दोस्तों, मेरा नाम भाग्यश्री जाधव है। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची भी है। तो मैं आज से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं मेरी पूरी दिनचर्या दिखाऊंगी कि मैं एक छोटी बच्ची को कैसे हैंडल कर रही हूँ, घर कैसे हैंडल कर रही हूँ, उसके साथ मैं अपना जॉब कैसे कर रही हूँ। और थर्ड उसके बाद में भी और एक चीज़ है कि जो मेरा पैशन है, मुझे बहुत टाइम से यूट्यूब पर व्लॉग्स वीडियोस करने थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और अभी तो एक बोलूँ तो मैं मेरे हेल्थ के सबसे बैड फेज़ में हूँ, क्योंकि अभी जितना मेरा वेट है मेरे लाइफ में पूरे कभी नहीं था। तो मैं वेट कर रही थी कि एक परफेक्ट मेरा वेट लॉस हो जाए, या फिर मैं एक अपने अच्छे इरा में आ जाऊँ, तब जाके ये स्टार्ट करूँगी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही ये जर्नी स्टार्ट करूँ वेट लॉस की, ताकि मेरे जैसे जो भी फीमेल्स है वहाँ पर जो वर्क कर रही है, बेबी को भी संभाल रही है, या फिर जो घर का काम करते करते बच्चों को संभाल रहे हो, खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो मेरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। तो मैंने सोचा कि ये जर्नी जो वेट लॉस की जर्नी है, तो वो भी मैं यूट्यूब फैमिली के साथ ही स्टार्ट करूँगी। और ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी का फेज़ अलग होता है। हर कोई हर टाइम मतलब अपने अच्छे फेज़ में नहीं होता। तो खुद को जैसे है पहले तो एक्सेप्ट करो, और बाकी जो काम है वो काम करो, ताकि हम लोग और बेहतर हो पाए। मैं 100 डेज़ वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ। तो आज मैं वज़न कर रही हूँ, तो मेरा वज़न आ रहा है 73.15 kg। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है किचन से। वहाँ बेसिन में जो 2-4 बर्तन पड़े हैं, वो बहुत रात को कुछ उसमें खाना ये सब हुआ था, तो वो बाकी है। बाकी के जो बर्तन है किचन के डेक पर, वो सब घिसे हुए थे और सूखने के लिए रखे थे मैंने। सुबह उठकर सबसे पहले ये सब जो बर्तन मैंने रखे थे सूखने के लिए, वो समेट लेती हूँ। फिर नहा धोकर अब मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। तो मैंने टी बैग रखा है एक छोटे ग्लास में, पानी गर्म किया है, और अभी ये गर्म पानी डाल के मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। और मैं खुश थी कि फ़ाइनली आज दिन की शुरुआत सही हुई है, मैंने ग्रीन टी पी है। और न्यू रेजोल्यूशन के लिए मैंने न्यू साल का वेट नहीं किया है, और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब चैनल पे भी व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं राइस बनाने के लिए इतना चावल ले रही हूँ, उसको अभी जल्दी से धो लेंगे 2 बार, और फिर हम लोग भिगोने के लिए रखेंगे। क्योंकि ये वो जो लंबा वाला राइस होता है, जो ज़्यादातर बिरयानी इसमें यूज़ होता है, तो वही यूज़ कर रही हूँ। रीज़न ये है कि जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वो ख़त्म हो चुका है, और अभी इतना टाइम नहीं कि मैं मार्केट जाके वो ख़रीदूँ। तो अभी ये मैं धो के भिगो के रख रही हूँ। मैंने आटा गूँध लिया है, और दाल बनाने के लिए टमाटर, लहसुन सब काट लिया है। अभी जो मैं दाल को तड़का देने के लिए ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसका कलर थोड़ा सा डार्क दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें मैंने कल नगेट्स तले थे, तो इसलिए उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब जल्दी हम लोग मसाले डालेंगे। तो सब मसाले और लहसुन टमाटो डालने के बाद मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, जो मैंने भिगा कर रखी थी 20 मिनट के लिए। अब मैं गैस के एक साइड पर रोटियां बना रही थी, तो दूसरे साइड पर राइस बन रहा था। अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने एक सेब काटा और खा लिया, क्योंकि ग्रीन टी पी के भी आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया था। अब मैं आपको हमारे घर के आईने में दिखाती हूँ कि करंटली मेरी हेल्थ कितनी दिख रही है, ताकि आप लोग भी विजुलाइज़ कर सके डे बाई डे कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसके लिए मैं आज फर्स्ट डे का फुटेज निकाल रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि मुझे वेट लॉस जर्नी पर हूँ, तो कुछ सैलड भी ख़रीदना था, और सोच रही थी कि रात के लिए कुछ ना कुछ सब्ज़ी भी ख़रीद लूँ। मैं सब्ज़ियाँ लेकर घर आ गई, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भिंडी पर केजी 100 रुपीज़ का है, और खीरा 56 रुपीज़, और कैरेट जो है वो 76 रुपीज़ का है। आपके यहाँ पर सब्ज़ियों के क्या रेट है, ज़रूर बताइए। अब थोड़ी देर में मुझे ऑफ़िस के लिए निकलना है, तो मैं मेरे बच्ची की भी स्कूल बैग रेडी कर रही हूँ। तो ये तौलिया है जो मैं उसके बैग में रखूँगी, उसके साथ ही ये ड्रेस है जो मैंने निकाल के रखा है, अभी उसको नहला के पहनाऊँगी। और ये एक्स्ट्रा ड्रेस है जो मैं बैग में रखती हूँ, ताकि इन केस उसका ये जो पहना हुआ ड्रेस ख़राब होता है तो ये चेंज कर सकते हैं। और थर्ड थिंग है कि डायपर्स, वो भी मैं रखती हूँ। और उसके साथ में वो मैंने उसकी पानी बोतल भी भरी है, और ठंडियों का टाइम है तो मैं उसके लिए मोज़े भी डालूँगी जब वो अभी नहा के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद अभी उसको भूख लगेगी स्नैक के टाइम पे, तो उसके लिए ये टिफ़िन भर रही हूँ, जिसमें 2 बनानास और 1 एप्पल है। इसके साथ में उसे और एक्स्ट्रा टिफ़िन देती हूँ, जिसमें सूखा मेवा, और उसके साथ में कुछ चिक्कियाँ भी डालती हूँ।
तो अभी विवाह की बैग हो गई है तैयार, तो चलो मेरी बैग भरते हैं। तो मेरी बैग में सबसे मेन आइटम है वो तो है लैपटॉप, सेकंड थिंग है कि चार्जर, थर्ड पानी की बोतल, और फोर्थ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है हेडफोन्स, क्योंकि ज़्यादातर हमें मीटिंग्स कॉल से तब अटेंड करने पड़ते हैं, तो ऑफिस में किसी और को डिस्टर्ब ना हो इसलिए ये यूज़ करते हैं और ये नेसेसरी है। तो ये है आज का लंच, जिसमें एक रोटी है, राजमा की सब्ज़ी है, एक कटोरी दाल, फिर सलाद में गाजर, कुकुम्बर और टमाटो है। अब बारी है ऑफिस जाने के लिए। मैं और विभा तैयार हो चुके हैं और मैंने ऑटो भी बुक कर लिया है, लेकिन वो आने में थोड़ा टाइम है तो हम लोग घर में ही ऑटो का वेट कर रहे हैं। फाइनली ऑटो आ गई थी और मैं जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाती हूँ और मेरा काम स्टार्ट होता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब समय आ गया था कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। मैं आ गई थी कैफ़ेटेरिया में और कॉफ़ी मशीन से गर्म पानी लिया। उसके लिए आप देख सकते कि मैंने हॉट वाटर सिलेक्ट किया था, तो जल्दी ही वो कप भर जाता है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, तो यहाँ पर 3 टी के ऑप्शन रखे हुए हैं, तो उसमें से मैं लेमन टी चूज़ करती हूँ। अगर किसी को कॉफ़ी भी पीना है तो वो कॉफ़ी मशीन से डायरेक्टली अगर वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो ऑलरेडी जो मेड कॉफ़ी है वो उसको मिलेगी, फ्रेशली मेड। मेरे लेमन टी का कप मैं टेबल पर रख देती हूँ और ये जो कचरा है वो डस्टबिन में डाल देती हूँ। अब मैं ये जो टी पीते पीते जो बाहर का व्यू है वो एंजॉय कर रही थी। बाहर काफ़ी अंधेरा होने लग गया था। मैं खाली कप बेसिन के पास रखती हूँ और उसमें से जो टी बैग था वो कचरे के डब्बे में डाल देती हूँ। मैं ऑफ़िस के बाहर थोड़ा आ गई थी टहलने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा ऑफ़िस के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये जो पीछे वो मेरा ऑफ़िस है और ये व्यू है जहाँ पे हम लोग थोड़ा वॉक कर सकते हैं, फ्रेश मतलब एयर ले सकते हैं। काम करते करते थकान हो गई तो थोड़ा घूम सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपके पास थोड़ा टाइम है और कुछ काम नहीं है तो भी आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं और विभा आ गए हैं घर और विभाग के पापा को आज थी छुट्टी, तो उन्होंने काम किया है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धोने और सुखा भी दिए, तो मेरा एक काम तो हो गया है ना। हाँ, तो अभी थोड़े बर्तन करने हैं, फिर खाने का भी देखना। अब घर आए तो विभा की बैग खाली करते हैं, देखते उसने कुछ जो ब्रेकफास्ट दिया था वो कुछ खाया नहीं खाया, तो सब हम लोग खाली कर देंगे इसमें से। ये धोने के लिए डाल देंगे, ये सब कपड़े धोने जाएंगे। इसमें दिख रहा है उसने 2 बनाना में से 1 बनाना ही खाया, दूसरा फ्रूट खाया ही नहीं है। और अगर हम दूसरा टिफ़िन दिखे तो वो पूरा खाली लग रहा है। मैंने खोल लिया है तो ये पूरा खाली है, तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक खाया है। अभी कपड़े तो धुलने डाल देती हूँ। और ये अभी घर आके चॉकलेट्स खा रही हूँ। देखती हूँ मैं इसके लिए कुछ तो और फ्रूट छिल के रखती हूँ। विभा को भी मैंने ऑरेंज छिल के दी है। मैंने विभा के पापा के लिए ग्रीन टी बनाई और जैसे ही मैं उन्हें देने के लिए अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ वो कुछ तो काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसा ही होता है, छुट्टी के दिन भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है आईटी वालों को। ये ज्वार का और गेहूँ का आटा हम लोग लेके आए थे, तो उसको उसके साथ खेलना था। से थैंक यू, वेलकम बेबी। आटे के साथ खेलना बहुत पसंद है, अभी ये पूरा ख़राब करेगी मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, इसीलिए मैं रात का खाना थोड़ा लाइट ही रखूँगी। तो मैंने मेरे थाली में सलाद लिया है और 2 कटोरी दाल रखी है। और जैसे मैं खाना खाने बैठी थोड़ी ही देर में विभा वहाँ आती है, थोड़ा बहुत सलाद वो भी खाती है और मैं आधी रोटी दाल के साथ उसको खिला देती हूँ। मैंने डिनर कर लिया है और थोड़ा सा मैं घर में वॉक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट लॉस का भी चैलेंज है। फ़िलहाल अगर मैं दिखाऊँ तो पूरे दिन में मैंने करीब 8000 स्टेप्स कर लिए। मैं ट्राई करूँगी कि हर दिन 10,000 स्टेप एटलीस्ट जो वीकडेज है उसमें मेंटेन करने का ट्राई करूँगी, जिससे वेट लॉस में और आसानी हो। और ज़्यादातर बोला जाता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत हमें लाइट वॉक करना चाहिए, इससे डाइजेशन अच्छा होता है, तो इससे भी वेट लॉस में हेल्प होता है। रात के 12 बजने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी है और मेरे अब तक 8500 स्टेप्स हो चुके थे। गाइस, इसी के साथ मेरा फर्स्ट डे का व्लॉग ख़त्म होता है। और क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था व्लॉगिंग का, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप और क्या चीज़ें देखना चाहेंगे व्लॉग्स में।
और अगर मेरे से कुछ गलत हो रहा है या फिर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं वो चीज़ें इंक्लूड करने की या फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मेरा और एक चैनल है विभा एक्सप्रेस करके, जहाँ पर मैं रियल क्राइम स्टोरीज़ भी अपलोड करती हूँ। अगर उसका लिंक चाहिए तो वो भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि ये बहुत टफ़ है, इतना सारे चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, उसके साथ मैं व्लॉग्स भी कर रही हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन आएगी कि मैं रोज़ ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ और नया नया कंटेंट लाऊँ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए।